मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 19 दिसंबर 2020 के रीजनिंग का सॉल्यूशन लेकर आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप वहां उसे ज्वाइन कीजिए और वहां पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाता है, मतलब जो दोनों के जैसा है। जोड़ना तोड़ना बिल्कुल विपरीत है, तो विवाह 2 व्यक्तियों को जोड़ता है तो वहीं तलाक 2 व्यक्तियों को तोड़ता है, मतलब अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है ये बताना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए पहले सबसे गहरा जो है वो बाहर था, फिर एक रिंग अंदर से लगाया, अब एक रिंग और अंदर चला जाएगा, और जैसे ही एक रिंग और अंदर चले जाएगा तो ये आपका ऑप्शन ये आ जाएगा जो आपका बी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसे ए लिखा है, इसे बी लिखा है, इसे सी लिखा है, इसे डी लिखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली के सदृश या अनुरूप बनाता है। दर्जी सुई से काम करता है तो प्लम्बर किससे करेगा भाई? पन्ना। चाबी पन्ना होता है, आपने देखा होगा मिस्त्रियों के पास चाबी पन्ना होता है। देखिए यहाँ नल नहीं होने का, क्योंकि नल से काम नहीं करता, पन्ने से काम करता है वो। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पासा दिया गया है और 1 से 6 तक की उसकी संख्या लिखी गई है उसके फलक पर। उसने कहा 1 के विपरीत 4 है, और उसके बाद उसने कहा 3 के विपरीत 6 है, तो बचा 2 के विपरीत 5 आ जाएगा। उसने कहा साथ साथ संख्या 2 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनमें कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर नहीं हो सकता? देखिए ये है विपरीत और ये कभी भी पास पास नहीं हो सकते, तो इनमें से जो भी जोड़ा आपके ऑप्शन में है वो सही है। तो यहाँ पर 3 और 6 कभी भी सन्निकट नहीं हो सकते, बी ऑप्शन इसका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आया है क्वेश्चन, देखें यहाँ दिए गए वैन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं। यह विवरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वैन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा निम्न वो कितने छात्रों में ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ये आ रहा है भैया, संख्या स्पष्ट नहीं आ रही। यहाँ पर संख्या स्पष्ट आती तो यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता, लेकिन यहाँ पर संख्या स्पष्ट नहीं है इस वाले पेज पे। अगर बच्चों के पास ये है तो आप जो है हमें रीसेंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है भैया, 5 15 45 135 अगली संख्या बतानी है। तो 5 तिया 15 तिया 45 तिया 135 तिया 405 आ जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, बाईं और एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं और 3 चित्रों में कौन सा इस पैटर्न के दाईं अर्ध हिस्से के समान दिखाई देता। दायां अर्ध हिस्सा कौन सा है ये बताना। देखिए दाईं ओर के अर्ध हिस्से की बात करें तो इस तरह से ही यहाँ पर कट लगा दो, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। इसके बाद देखिए दृश्य आकृति को पूरा करने वाला आकृति की पहचान करना है। देखें यहाँ पर पहले ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब इधर आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, और नंबर 4 डी ऑप्शन में ही है। क्या है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा अलग है? तो देखें यहाँ पर क्या है, 2 आपके क्या है प्रतीक चिन्ह है और एक संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं आ गई, एक प्रतीक चिन्ह आ गया, गलत हो गया। एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, और वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में? देखो भाई ये है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या था, पूर्व की ओर चल रहा था पहले वो, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, अब वो दाईं ओर मुड़ गया। अब वो कौन सी दिशा है भैया? पश्चिम, तो उत्तर आ गया पश्चिम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लगाना है। भारतीय पासपोर्ट बनेगा, फिर वो उड़ान करेगा, फिर वो आप्रवासन करेगा, उसके बाद जो है विश्व कप और शतक लगेंगे यहाँ पर, मतलब विश्व कप खेलेगा। तो इसका जो है लगातार क्रम सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का देखिए ये नहीं है कि पहला कौन सा है, ये नहीं पता लग रहा। इसमें नीचे एक कथन दिया गया है, उसके 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, बताना है।
अगर पहली पूर्व धारणा निहित है तो ए ऑप्शन, दूसरी तो बी, और दोनों तो सी, और कोई सी भी नहीं तो डी ऑप्शन लगाना है आपको निशान। इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान करते हैं। पूर्व धारणा या स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। और दूसरा है 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता का निर्णय कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही बनेगा, क्योंकि जो पूर्व धारणा सेकंड है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। तो बी ऑप्शन किस में आ रहा है, यहाँ पर बी ये दिया है ए ऑप्शन में। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना था भैया कि ऑप्शन में कुछ उन्हें घुमा फिरा के बातें कही हैं। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, देखिए ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इस तरह से कुछ बात है। उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहा तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है जी। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कह रहा तो दक्षिण क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा क्या, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, बिल्कुल। नेक्स्ट है, कौन सी आकृति सामान्यतः आकृति में दी गई आकृति की श्रृंखला को पूरी करती है। देखें इस आकृति को पूरे करते जाना है तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। यदि आज शनिवार है तो 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 57 को 7 से भाग करना केवल, 7 8 56, बचा एक दिन आगे बढ़ा दो तो रविवार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है। आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज आप जो है 100 डिग्री घूमते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 145 घूमते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। तो आप किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, 50 लीटर पानी की टम्बलर ए से टम्बलर बी में डाला जाए तो टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें 1/4 पानी बह जाता है, टम्बलर बी की क्षमता क्या है। तो मतलब 1/4 जो पानी बाहर जा रहा तो पहले उसे ही निकाल दो, तो 12.5 लीटर बाहर जा रहा है, इसका मतलब 12.5 के अलावा जो था वो था बी की क्षमता, तो 37.5 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, देखें इन शब्दों से मिलकर DENAIT अक्षरों से किसी भी अक्षर का कितनी बार भी प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है, तो ए ही ऑप्शन बनना, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है, देखें PHONE के लिए इसने लिखा है FRSLQ। देखिए 16, 8, 15, 14 और यहाँ पर 5, ये 6 है, 18 है, 19 है, 12 है और 17 है। 5 और 1 6, यहाँ पर 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 1, मतलब बाहर वालों में 1 1 प्लस हो रहा है जबकि अंदर वाले में 4 4 प्लस हो रहे हैं, बस इसका ध्यान रखना है। देखिए NUMBER, तो यहाँ पर केवल ये ध्यान देना, इससे अगला लेना, इससे अगला लेना, इनमें प्लस 4 4 करके लेना। तो यहाँ पर देखें सॉरी, यहाँ से इस आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, R से आगे आ जाएगा S, और जब यहाँ से आगे जाएंगे तो आ जाएगा N से आगे O, मतलब पहला S है, लास्ट का O है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में बी में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सी दूसरी बिल्कुल इस जोड़ी के समान है भैया। देखें F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे, C 3 पे, E 5 पे, G 7 पे, I 9 पे। तो कितना हो रहा, -3 -3 -3 और -3 हो रहा, तो -3 करके ही अगर देखा जाए तो पहले ही ऑप्शन में बात बन जाएगी। L 12 पे है, N 14 पे है, P 16 पे है, R 18 पे, R जो है 18 पे, तो -3 करेंगे भैया, यह आ जाएगा 9, -3 करेंगे 11, -3 करेंगे 13, -3 करेंगे 15। तो देखिए I पर वो 9 पर I, 11 पर K, 13 पर M और 15 पर O, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर, बाईं ओर से तीसरे अक्षर को छोड़ दो और दाईं ओर से चौथे अक्षर को छोड़ दो, और उनके बीच में कितने अक्षर हैं, 9 हैं, गिनोगे आप 9 ही हैं बिल्कुल। इसके बाद आया जी, नेक्स्ट है, गणेश नीता का भाई है, सोनल संदीप की बहन है, जो कि रीता का बेटा है। रीता और नीता बहनें हैं, सोनल की यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, मैं फिगर बना देता हूँ, उस हिसाब से जो भी रिलेशन होगा वो आप देख सकते हैं। गणेश नीता का भाई है, जो गणेश है वो भाई है भैया नीता का, तो इसका मतलब नीता जो है यहाँ पर इसकी बहन है, ये भाई सोनल संदीप की बहन है। सोनल जो है वो संदीप की बहन है, सोनल बहन है किसकी भैया, संदीप की, जो कि रीता का बेटा है।
रीता का बेटा है ये है रीता का बेटा। चलिए भाई, रीता और नीता आपस में बहनें हैं। चलिए बहनें हैं बिल्कुल। तो सोनल, अब यहाँ पर जो है कुछ क्लियर सा नहीं है, यहाँ पर क्या है वो अपने हिसाब से देख लेंगे, फिगर ये बनेगी, जिसका रिलेशन चाहिए उसका मिल जाएगा आपको। 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे हैं। यदि सुमित आखिर से 17वें स्थान पर है, ये 17वें स्थान पर है आखिर से, तो 7 रैंक आगे मतलब ये 24वें स्थान पर जाएगा भाई। तो रवि की रैंक प्रथम से कौन सी है? अब देखिए t बराबर r प्लस l माइनस 1 होता है। t 39 है, r का मतलब 24 है, l का मन निकालना -1, तो 24 में से 1 गए 23, तो l बराबर आ जाएगा 39 माइनस 23, कुल मिलाकर आ जाएगा 16। तो 16 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखें बाहर तो सब कुछ सेम है, बी और टी समय में आ रहा, तो बी टी तो आना ही आना, या तो सी या डी में से कोई एक बनेगा। लेकिन बीच में देखें ए आ रहा, ई आ रहा, आई आ रहा, ओ आ रहा, तो यू आ जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है? स्वर हैं, वोवेल्स हैं, और ये किस में आया है भैया? यू सी में आया है, बिल्कुल सही जवाब है इनका ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को हमने कराया है पहले भी, आज मैथ वाले उसमें भी ये क्वेश्चन आ गए थे, तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। LUCI 2 जगह आया हुआ है, तो ऐसा सब ढूंढना है, तो 2 जगह आया, तो ओल जो है 2 ही जगह आ रहा, तो ओल ही आ जाएगा इसका। अगर मैथ का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। यदि आज शुक्रवार तो 98 दिन बाद सप्ताह कौन सा दिन होगा? 98 को 7 से भाग करो। देखिए यहाँ पर कैलेंडर के 2 क्वेश्चन बड़े आसान से पूछ लिए इन्होंने। क्या है? 7 एकम 7, ठीक है भैया, 2 बज गए, और 7 चौक 28, मतलब पूरा कटा, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम दिन रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा। इसके बाद है 4 विकल्पों में से विषम को बताना है। 4 विकल्पों में विषम को बताना है यहाँ पर, तो अलग बताना है आपको कौन सा है। देखें यहाँ पर हैज़ और डॉलर का प्रयोग किया गया है पहले 3 में, लेकिन इसमें एंड का प्रयोग कर दिया है, तो ये अलग है। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बिल्कुल जवाब सही, डी ऑप्शन सही है भाई। अब यहाँ पर देखिए इनमें अलग बताना है, तो पहला 10 20 हो रहा, दुगना हो रहा भाई। दूसरे की बात करें तो 12 24 हो रहा, दुगना हो रहा। तीसरे की बात करें 11 23, ये दुगना नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन इसका सही है भाई, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर 35 में देखिए उसने कहा 4 चित्रों के समूह में चित्रों के कौन से समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर 2 3 और 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक तिरछी लाइन है, जबकि इसमें सभी में सीधी लाइनें हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर देखें घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है, तो पहले ये फिर ये, ठीक है जी। तो अब किधर आ जाएगा? ये, तो सी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें धीरे धीरे, यहाँ पर 100 तिल्यों वाली एक माचिस की डिब्बी ली गई है। पक्षी लंबाई के रूप में 2 माचिस की तिल्यों का उपयोग करके माचिस की तिल्यों से घन बनाया जा सकता है, तो डिब्बी में कितनी तिल्लियाँ शेष बचेगी ये बताना। देखिए घन बनाना और एक लाइन में 2 तिल्ली लगानी। चलिए जी, इस तरह से लगाते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगेंगी, 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 उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर। कुल मिलाकर ये कितनी लाइनें हैं अगर गिनेंगे तो घर में 12 कोर होती हैं, 12 कोर होती है, सीधा सा हिसाब है। एक कोर में 2 तिल्ली लगी तो 24 तिल्ली खर्च हो चुकी हैं। 100 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 76। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन की बेटी के नाना है। ठीक है जी, किसने कहा? रमन ने कहा। रमन ने कहा कि तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन, अब इसकी बहन है कोई, बहन की बेटी, यहाँ पर बेटी है इसकी, के नाना है, तो यहाँ पर पुरुष जो है वो नाना है इनके। अब जब इसके नाना है तो इसका मतलब ये जो पुरुष इसके पिता हुए, तो इसके पुत्र के क्या, पुत्र से क्या संबंध है? इसका जो पुत्र है उससे संबंध बताना है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? पोता हो जाएगा। बिल्कुल, इस पुरुष का, रमन का पुत्र क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह से ये हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं। अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर जैसे ही हमारे पास आता है हम उसे भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे और उनके भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और 20 तारीख में जो पेपर होना है उसके भी सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल लेकर आएंगे। साथ साथ मैं बता दूं, जो बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं वे हमारे नंबर 96 34 25 26 30 पर जो है अपने क्वेश्चनों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस विद कपिल उसको बिल्कुल ज्वाइन करें, वहाँ पर सभी का PDF आपको मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।